श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 537 भाग 10वां तारीख 27/8/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्लोक श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक श्रीमद राजचंद्र 537 नंबर 537 आखिरी मुद्दा है। पहले तो धीरज रखने को, सत्संग और सद्गुरु की विशेष आराधना करने को कहा है और उद्वेग को मिटा दो, चिंता छोड़ दो। होगा कि नहीं होगा, कब होगा, टाइम निकल जा रहा है, आयुष्य के पहले काम होगा कि नहीं होगा, ऐसा जो चित्त की उद्वेगता है, क्यों नहीं हो रहा है काम, रुचि बार की नहीं है फिर क्यों नहीं हो रहा है काम, ऐसा जो वो चिंता मिटा देना, धीरज रखना, सत्संग सद्गुरु की आराधना करना। और अब कहते हैं कि मार्ग बहुत सरल है, कठिन लगता है इसलिए चिंता होती है, कठिन इसलिए लगता है कि समझने में कोई गलती हो गई इसलिए कठिन लगे। रुचि है, लगनी है, संसार की रुचि नहीं है, आत्मा की रुचि है, प्रसाद भी है, सत्संग भी है, सद्गुरु भी है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आवे है, कुछ भी बाकी रह गया तो कार्य नहीं होता है। 100% समझ होना अपने स्वरूप की। ऐसे ही बोले हमको शब्द आवे कि नहीं आवे, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय ध्रुव निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान, ये शब्दों की जरूरत नहीं है, भाव में बराबर बैठना चाहिए। निशंक की जो बात होती है इसके लिए निशंक रहने की जो बात होती है, सम्यक दृष्टि को आत्मा का अनुभव होते ही निशंकता आती है। आत्मा अनुभव होने के पहले भी निशंक, इसके पहले भी बहुत इसके पहले का जो ज्ञान है और सम्यक दर्शन के बाद का जो ज्ञान है कोई भी अंतर नहीं है। निरकल्प स्वानुभूति नहीं हुई है, इसीलिए पहले वाले ज्ञान को, मुमुक्षु के ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते हैं। बाकी सम्यक ज्ञान में और मुमुक्षु के ज्ञान में जो सम्यक सम्मुख, जिसको सम्यक दर्शन होने वाला है ऐसा मुमुक्षु, जिसको सम्यक दर्शन होने ही वाला है ऐसे मुमुक्षु के ज्ञान में और अनुभव होने के बाद जो सम्यक दृष्टि का ज्ञान होता है उसमें कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि निर्विकल्प अनुभूति वेदन नहीं आया है, तो इतना ही फर्क। कृपाल के 16 साल की उम्र के जो लिखो आप मोक्ष माला ने, भावना बोध में, ज्ञानी के वचन में इसके वचन में कोई फर्क नहीं है, कोई ज्ञानी के वचन है। ज्ञानी आत्मज्ञान होने के बाद भी जीव ऐसा ही लिखता जो उन्होंने पहले आत्मज्ञान होने के पहले ही लिख दिया है। कह सकते हैं कि इसमें जाति स्मरण ज्ञान का भी कुछ हाथ होगा, लेकिन ये जो 108 के बाद जो चली है चाल, उसमें तो एक एक वचन है वो इम्पोर्टेंट है। वो ज्ञानी भी ऐसा ही लिखते हैं, ऐसा ही गाइडेंस देते हैं। 108 लिखा तो उन्होंने ज्ञानी थोड़े बन जाते, लेकिन उन्होंने गाइडेंस दिया, आज अपने काम आती है। 108 में जो उन्होंने साधना की उस टाइम में वो भी उलझन में थे। 108 का पूरा पत्र अपन पढ़े नहीं, आधा ही पढ़ते हैं, अपना जितना जरूरत है उतना पूरा पढ़े, तो अभी इसमें और आगे तो उलझन में है। देखो क्या लिखा है 108 का, उलझन कैसी है सो बताता हूँ। एक 108 जगत में कोई ऐसा पुस्तक या लेख या ऐसा कोई साक्षी दूसरा तुझे ऐसा नहीं कह सकता कि यही सुख का मार्ग है। उनके टाइम में कोई गुरु नहीं थे तो उनको कोई छाती ठोक के नहीं कह सकता था कि यही मार्ग है सुख का, या कोई पुस्तक कोई लेख
नहीं कह सकता, या तुमको ऐसा चलना और ऐसा नहीं चलना, या ये निश्चित मार्ग है। ये सुख का मार्ग के बारे में कोई ऐसा छाती ठोक करके श्योरली नहीं कह सकता है। सदगुरु है तो अलग बात है, बाकी नहीं। ये बताता है। नाचो मानो ना सारो थी एको गनो नाचो एको गने रन बाजू जगत में कोई एवो पुस्तक व लेख व कोई एवो साक्षी त्रीजो कृपाणु की स्थिति, अब अपने यहाँ स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन कृपाणु किसको पूछे कि कैसा सुख का मार्ग है, क्या है, वो तो अंतर से निकला वही बात। तो ऐसा नहीं कर सकता छाती ठोक करके यही सुख का मार्ग है और ऐसा ही चलना, ऐसा ही करना, ऐसा नहीं करना, और ये निश्चित करना, पहले ये करना, बाद में ये करना, बाद में ये करना, तो तुमको शांति मिल जाएगी, कह नहीं सकते। यही बताता है, ये सूचवे છે કે ત્યાં कहीं प्रबल विचारणा रही। शांति का जो सच्चा मार्ग है वो अपना बुद्धि, जो अपन व्यवहारिक बुद्धि है, सामाजिक है, पढ़ा लिखा ज्ञान है, बुद्धि के, इसमें बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, दुनियादारी का, वो इसमें काम नहीं आता है। इससे भी ज्यादा ઊંડાણ गहराई होना चाहिए तो नक्की कर सकते हैं। एक भोगी થવાનો બોધ કરે છે, एक योगी થવાનો બોધ કરે છે। एक बोलता है खाओ पियो मजा करो, कौन देखा है कल। एक बोलता है नहीं, साधना करो, त्याग करो, तपस्या करो, योगी हो जाओ, ध्यान करो आत्मा का। ऐसा ये दोनों में से किसको सम्मत करेंगे? और रिजल्ट देखो तो इंस्टेंट रिजल्ट क्या है। भोगी हो गए तो इंस्टेंट रिजल्ट है, भूख लगी खाना खाओ, जो चाहिए वो खाओ, जाना है तो इसमें नहीं ट्रेन में घूमो, ये भोगी होने का बोल। तो उसमें तो ऐसा जरूरत पड़ी वह मिल गया, समझ लो, तो कितनी शांति लगे ऑन द स्पॉट। और योगी होने में तो कितना तपस्या करे, इतना करे। अब दोनों में से किसका मार्ग चुनना? दोनों બંને શા માટે બોધ કરે છે, બંને કોને બોધ કરે છે, કોના પ્રેરવાથી કરે છે? કોઈને કોઈનો બોધ લાગે ને કોઈને કોઈનો બોધ લાગે છે, એમ કેમ? એના કારણો શું છે? એનો સાક્ષી કોણ છે કે यही बात सच्ची है, ऐसा कहने वाला, कंफर्म करने वाला और कौन है? તમે શું ઈચ્છો છો બેમાંથી? તે ક્યાંથી મળશે, એવા શામાં મળશે, તે કોણ મેળવશે, ક્યાંથી લઈને લાવશો, લાવવાનું પણ કોણ શીખવશે? ક્યાં શીખ્યા છો કે કેમ? શીખ્યા છો તો ક્યાંથી શીખ્યા છો? અપુનર્નિવૃત્તિ રૂપે શીખ્યા છો? નહીં તો શિક્ષણ મિથ્યા થશે। જીવન શું છે, જીવ શું છે, તમે શું છો? તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ કામ થતું નથી, તમે કેમ કરી શકશો તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે? બંધન પ્રિય છે કે નિરાબારતા પ્રિય છે, તે ક્યાં ક્યાં કેમ કેમ છે એનો નિર્ણય કરો। ફરી वापिस आ गया, अंतर में सुख है, बाहर में नहीं। वो बात कंफर्म थी। इतना होने के बाद इतने उलझन है, लेकिन उलझन है फिर भी जो बातें लिखी है 108 के अंदर अनुभव के पहले, वो ज्ञानी भी लिखे वैसी ही बात लिखी है। इसका मतलब ये होगा कि जिसको अनुभव होने वाला है, आत्मा का अनुभव होने वाला है, तो अनुभव होने के पहले उसके दिमाग में सही मार्ग पहले से आ जाता है। सही मार्ग आने के बाद सिर्फ श्रद्धा का काम रहता है, तो फाइनल करने का, खुद को डिसीजन लेने का है अंदर से कि यही सही है। समझ में तो पूरा आ गया है, लेकिन खुद को विश्वास खुद के ऊपर नहीं है। तो निरविकल्प स्वानुभूति होती है तो खुद के ऊपर विश्वास आ जाता है, दैट्स ऑल। अब इसके बाद ज्ञान में क्या चेंज आया कि ज्ञान में वेरी बिगिनिंग में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अभी तो स्थिरता बढ़ेगी तब अंदर से ज्ञान बनेगा। तो ज्ञान बाहर से तो आने वाला नहीं, शास्त्र पढ़ने से या गुरु के पास से या तीर्थंकर के पास से, ऐसी तो कोई बात है नहीं। ज्ञान तो अंदर से ही आएगा। जो जो ज्ञान का विकास होगा वो तो अंदर से ही होगा, अपने आत्मा में से ही निकलेगा। निमित्त में वो सब है। तो जो ज्ञान अनुभव के पहले हमारे पास है, सम्मुख मिथ्या दृष्टि की बात है, जिसको अनुभव होने वाला है, उसमें और सम्यक दृष्टि मतलब आत्मा का अनुभव होने के बाद जो स्थिति बनती है उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा भी अगर समझ में गड़बड़ आई तो अनुभव नहीं होगा। अनुभव के पहले आपको सही समझना है, जैसा है वैसा समझना है। थोड़ी भी इसमें कमी रह गई 1% कितनी नहीं होगा, तो ये कितना भी तड़पे तो क्या मतलब है? कृष्णदास कितना भी तड़पे तो क्या मतलब है कि क्यों नहीं हो रहा? संसार की रुचि छोड़ दी है, सत्संग कर रहा हूँ, सदगुरु का भक्ति है, निरंतर ध्यान आदि पुरुषार्थ कर रहा हूँ, आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब तो मेरे को दे दो, पहले मैं गलती करता था, अब क्या गलती करता हूँ? अब तो मुझे हो जाना चाहिए ना आत्मा का अनुभव। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? वो रोने लगे। तो गड़बड़ कहाँ हो गई
उसको कृपालु ने पहले क्या कहा कि भैया तुम इतना रोना धोना बंद करो पहले तो फर्स्ट। हकीकत है कि तुम्हारी उलझन तो रहेगी, क्योंकि संसार छोड़ दिया। संसार तो अंश में भी नहीं चाहिए, स्वर्ग के सुख मफत में भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो टिकने वाला नहीं है। आप इंद्र बन जाओगे, बाद में क्या? बड़ा लंबा आयुष्य भोग लोगे, बाद में क्या? तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? आखिर तो भटकना है। यहाँ त्याग तपस्या करके पुण्य कमा करके स्वर्ग के सुख में गया, उधर वहां कंपलसरी भोगना है, वहां मुनि नहीं बन सकते। चौथे में से पांचवा गुणस्थान भी ज्ञानियों को भी नहीं आता, तो अज्ञानी की तो हालत क्या हो जाए। ज्ञानी को भी इतना ये जो संयोग असर करते हैं वहां के स्वर्ग के, कि अंतर की स्थिरता होती नहीं। यहाँ आचार्य देव थे छठे सातवें गुणस्थान में, बड़े बड़े महान शास्त्रों लिखे, लाखों लोगों को समझाया, धर्म का प्रकाश किया, खुद भी सातवें गुणस्थान छठे सातवें दिन में 1000 बार अनुभव करते थे आत्मा को, लेकिन उसी भाव में मुक्ति नहीं हुई, तो चले गए स्वर्ग में, चौथा गुणस्थान में वापिस आ गए। और वहां मुनि बनना है तो वहां मुनि नहीं है, वहां देव बन के ही रहना है। हाँ, आयुष्य भी फिक्स है, जल्दी करके कुछ नहीं कर सकते। खाना पीना ऐसे भी नहीं है, उपवास करके भी मतलब नहीं है, खाने पीने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्या साधना करोगे? वहां का वातावरण ऐसा है कि वहां जाओगे, अगर ज्ञानी भी जावे तो, यहाँ बड़े दिन में 1000 बार अनुभव करता था, वहां 6 महीने में 1-2 बार मान होगा, क्योंकि वहां भी चौथे गुणस्थान में आ गया है। वो स्वयं साधना नहीं कर सकता, कि वो टाइम बिता भक्ति उसमें। लेकिन ये तो ज्ञानी की बात है, अगर अज्ञानी जावे तो क्या हो जाए? जिस संयोग में ज्ञानी भी आराधना नहीं कर सके, अच्छे संयोग, स्वर्ग के संयोग, ठीक से आराधना नहीं कर पावे, गुणस्थान श्रेणी नहीं बढ़े, आत्मस्थिरता नहीं बढ़े, ऐसे संयोग में अगर कोई अज्ञानी जावे, कि जिसको संसार की रुचि पड़ी है, वो जावे तो उसका तो क्या हाल हो जाए? उसके तो 12 बज जाए, क्योंकि वो तो पहले ही चाहता था संयोगों को, वो मिल गया। संयोग के सुख को पहले से चाहता था, आत्मा तो मालूम ही नहीं था कि आत्मा क्या चीज है। सब बाहर का दिखावा, जो ऊंची ऊंची चीजें वो चाहिए थी, वो मिल गई उसको स्वर्ग में जाकर। अब क्या होता है? बहुत रुचिपूर्वक भोगता है संसार के सुख। ये जो रुचिपूर्वक जो संसार के सुख भोगना हुआ, उसमें ऐसा बंधन करता है वो, कि वापिस एक इंद्रिय में आता है। 5 इंद्रिय नहीं मिलती, एक इंद्रिय वनस्पति में, अग्नि में, वायु में, ऐसे में चले जाता है। इतना भाव करता है। एक ज्ञानी को आत्मा का अनुभव हुआ, इसलिए जाता है स्वर्ग में, तो बचे रहता है। क्यों? संसार की रुचि उसको नहीं लपेट सकती है। प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन पीछे भी नहीं हटता है। ये श्रद्धा का बल है। ये आत्मा का अनुभव हुआ है, इसीलिए। और वहां वो संयोगों के सुख को नहीं चाहता, इसलिए समोसरण में जाता है, मंदिरों में जाता है, वहां चर्चा करते हैं आत्म कल्याण की। बहुत से ज्ञानी इकट्ठे होकर के वहां ये चर्चा चलती है। भगवान की वाणी बड़े 3 बार छुट्टी है समोसरण में, लेकिन मुनिराज जंगल में कहीं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं ना। अपने को गुफा में कहीं मुनिराज है तो कहाँ होंगे, पहले ढूंढना पड़े। उनको तो ज्ञान से मालूम पड़ता है कि फलाने मुनिराज यहाँ है, इस गुफा में साधना कर रहे हैं, चले जाते हैं, 1 सेकंड के अंदर चले जाते हैं। साधना तो उनकी अलग है ना। हाँ, तो ऊपर जाने में बड़ा हो जाते, ऊपर सड़क में बराबरी हो जाते, चौथे गुणस्थान में। हाँ, चौथे गुणस्थान में आ जाते हैं। अंतर स्थिरता चौथे गुणस्थान की है। साधना का क्या मतलब? साधना का मतलब ये होगा कि जब छठे सातवें गुणस्थान में थे, तब उन्होंने बहुत सारा कर्जा चुका दिया, पूर्व कर्मों की निवृत्ति ज्यादा की, स्टॉक ज्यादा था। तो छठे सातवें गुणस्थान में जब होते हैं मुनि, दिन में 1000 बार अनुभव करते हैं, तो कर्मों की निष्ठा फटाफट हो गई। जैसे कर्जा था पहले, अनुभव हुआ तो बैलेंस आ गया, कमाने की रीत आ गई हाथ में, अब कमाई करने लगे। करते करते साधना करते श्रावक मुनिराज बनते हैं। इतनी साधना की अंतर की कि कर्जा चुका दिया, ऊपर से बैलेंस हो गई। अब बैलेंस हो गई तो अब धंधा क्या करना है करके वो निवृत्ति ले ली, ऐसा होगा। समझो कमाई नहीं बढ़ रही है, लेकिन कमती भी नहीं हो रहा है, निवृत्ति ले ली। तो अभी स्वर्ग में गए तो साधना आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन जितनी कर्मों की निजरा हो चुकी है वो तो हो ही गई है। अच्छा, वापिस वहां से आने, दूसरा फायदा क्या है कि वहां जाने के बाद नीचे तो नहीं गिरते हैं। जिस संयोगों में जीव नीचे गिर जाता है, संयोग अच्छे हुए तो जीव को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले से संयोग की रुचि है। एक जन्मों की नहीं, अनंत जन्मों की रुचि है। बाहर से ही सुख आएगा, कुछ करूंगा तो ही मिलेगा। तो हमको बनना है सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान जैसा तो हम करते नहीं। सिद्ध भगवान को किसी का सहारा नहीं, तो कुछ करते नहीं जानने देखने के अलावा। हम तो सब कुछ करना है, सब कुछ चाहिए, और मैं कर सकता हूँ, ये अभिमान भी है। ये अनंत काल के संस्कार है कि सुख तो बाहर से आएगा, अच्छा खाना मिलेगा तो आएगा, अच्छा देखने को मिलेगा तो आएगा, अच्छा पहनने को मिलेगा। 5 इंद्रियों के विषयों में ही सुख है, तो उसको तो ये लाइन मिले ही नहीं।
जिसको जिसको संयोग की रुचि है उसको तो ये मुश्किल ही है। एक तो पोटला ही बांधता है, और दान करे तो ही पोटला बांधे, भक्ति करे तो ही पोटला बांधे, क्योंकि उसको बाहर में मेन प्रॉब्लम वहां है कि सुख बाहर से आने वाला है, कुछ करूंगा तो मिलेगा। लेकिन वहां ज्ञानी को भले ही संयोग अच्छे हैं तो भी वो बात निकल गई है कि सुख तो मेरे पास ये पक्का है अनुभव से, और कुछ करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा ये बात नहीं है, जानूंगा देखूंगा तो सुखी होऊंगा। इसीलिए वो नीचे नहीं गिरते हैं, कम से कम नए कर्म नहीं बांधते हैं। अब तो बांध लिए पुण्य भोगने के लिए गए हैं, चुकाने के लिए। ज्ञानी जो संसार में रहते हैं तो उनके कर्म अभी खत्म होने बाकी है, इसलिए रहते हैं। वो स्वर्ग में भी जावे, कभी कोई भूतकाल में ऐसा गलत काम किया है तो गलत जगह कभी दुख में भी जावे, लेकिन वो चुकाने के लिए जाते हैं, कर्जा चुकाने के लिए। नया बढ़ता नहीं है, जबकि इनका तो बढ़ते रहता है। तो आगे बढ़े ही नहीं बढ़े, लेकिन साधना टिकी रहती है। वापिस आते हैं मनुष्य जन्म लेकर के, वापिस साधना चालू हो जाती है। आयुष्य तो कम होंगे, साधना करने से आयुष्य और कम होंगे ना। नहीं, आयुष्य में फेरफार नहीं होता। आयुष्य नहीं, आयुष्य साधना करने से कर्मों का स्टॉक कम होगा तो आयुष्य तो आगे का आयुष्य तो अपने आप भाव ही कम हो जाते हैं, वो बहुत कम होंगे। भाव कम हो जाते हैं। अब जो बांध लिया है वो तो भोगना ही पड़े, लेकिन नया नहीं बनता है तो जल्दी छुटकारा, मुक्ति जल्दी मिलती है ज्ञानी को। तो यहाँ पॉइंट ये चल रहा है कि ये जीव समझना खुद ही नहीं चाहता है, इसकी दिशा उल्टी है। अब कृष्णदास की क्या दिशा उल्टी हो गई? यहाँ पर संयोग की रुचि हो तो दिशा उल्टी है। अब कितना भी समझाओ, तीर्थंकर समझाए तो भी नहीं समझे। मैं खुद ही कर लूंगा, गुरु की जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ के कर लूंगा, ये भी दिशा उल्टी है। बिना सदगुरु कोई न बेदल है, क्योंकि ये बारीक चीज है। ये अभी अब कृष्णदास की क्या गलती हो गई? अब यहाँ इसके थर्ड पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में गलती हुई। कोई इसलिए रोता है कि एक के बाद एक पुण्य पाप के भाव आते ही रहते हैं। अब आप बोल रहे हो कि देखना कुछ करना धरना नहीं, हटाना तो मैं देखता हूँ, लेकिन ये कब खत्म होंगे? क्योंकि कर्म के पोटले तो बांधते जा रहा हूँ, एक चिंता हो जाए तो भी प्रॉब्लम। और अभी आगे फोर्थ में अब कि मेरा उपयोग आत्मा को देखने में लगाना, इसके बदले बार ही बार भटक, अंदर तंग नहीं होता है, और मैं संसार की रुचि छोड़ दिया, बाहर भी मजा नहीं आती और अंदर मिलता नहीं। ऐसी स्थिति में कृष्णदास है, बाहर से कुछ लेना नहीं है, सत्संग की आराधना चालू है, सदगुरु की भक्ति है, अंदर ज्ञान का वेद ज्ञान का पुरुषार्थ चालू है, लेकिन आत्मा नहीं मिल रहा है। हम इसने क्या गलती की? यहाँ उग्र पाउडे को समझ में आ गई। मुंबई में बैठे हैं, वो खंभात में बैठे हैं, और उन्होंने स्वयं में लेटर नहीं लिखा है। कृष्णदास ने स्वयं में लेटर नहीं लिखा है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो वो धो रहा हूँ, आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। इसकी हालत देख करके दूसरे जो मुमुक्षु थे सत्संग में आने वाले, वो लोग उनकी हालत नहीं देख सकते हैं। खाने में रुचि नहीं, पीने में नहीं, उधर नहीं, जैसे कि जिंदगी लाश हो गई है और आत्मा की ऐसी धुन लगी है, आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और आंख से आंसू पड़ जाएगा। ये हालत उनको उनसे नहीं देखी जाती है। तो उन्होंने कृपावड़े को लेटर लिखा, हो सकता है 8-10 लेटर आए हो, इसलिए ये जो लेटर है उसमें वेरी बिगिनिंग में उन्होंने ऐसा लिखा है, हेडिंग ऐसा है कि श्री स्तंभ तीर्थवासी मुमुक्षु जनो प्रत्यय। कोई एक को लेटर नहीं लिखा है, वहां के सारे मुमुक्षुओं को साथ में एक ही लेटर लिखा है। लिखना है कृष्णदास के बारे में, लेकिन कृष्णदास ने तो लेटर लिखा नहीं है कि मेरी ऐसी हालत है, लेटर लिखने की स्थिति में भी नहीं है। क्या इसकी हालत देख करके दूसरे मुमुक्षु ने लिखा तो उनको ये लेटर लिखा है, उनके कृष्णदास के बारे में लिखा है कि इनकी यहाँ गलती है। कौन सी गलती है? कि सुख धाम को छोड़ दिया और आत्मा की शांति के पीछे पड़ गया। जी, ये द्रव्य पर का प्रॉब्लम आया है अभी यहाँ। देख कितनी बारीक है धर्म की लाइन, कितनी बारीक। श्री तीर्थंकर आदि लिखते हैं, मैं लिखता हूँ ऐसा नहीं तो विश्वास नहीं आ। खुली बात है, हमने पेमेंट दे दिया है, ड्राफ्ट पेमेंट अकाउंट पे ही दे दिया आपके हाथ में, अब तो माल दो। नहीं दे देते हैं 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद भी नहीं आया तो अब क्या है? अभी हफ्ते भर में मिल ही जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम होगा तो ऐसा हो गया था, ठीक है चलो शांति। अब हफ्ते भर में भी नहीं आया तो अब क्या होता है? पेमेंट देने के बाद तो दो, हमने चेक कहाँ दिया है और उधार कहाँ ले रहे हैं, अब तो दो। ये प्रॉब्लम सेम इसके ऊपर आया है। अब उस टाइम में तो कोई माने, समझावे तो माने कोई नहीं, हमने पेमेंट दे दिया, आप वायदा करते हो 3 दिन में भेजते हैं, 7 दिन में भेजते हैं, 1 महीने में भेजते हैं, और भेजते तो हो नहीं। इरादा क्या है आपका? इस टाइम में कोई 20 का आदमी समझाने जावे तो माने हैं? नहीं माने। इसलिए कृपाल ने क्या कर दिया,
तीर्थंकर का नाम ले लिया बीच में, भैया देखो तीर्थंकर भगवान ने ऐसा कहा है। अब मेरी नहीं सुनना तुम, लेकिन तीर्थंकर भगवान की तो सुनो, वो सर्वोपरि है। उन्होंने जो कहा वो मैं तुझे कह रहा हूँ। तीर्थंकर आदि परिपरि जीवों ने उपदेश કર્યો છે, પણ જીવ દિશામૂળ રહેવા ઈચ્છે છે ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી શકે। असल में ऐसी हालत में भी उनकी वो गलती थी कि सम्यक दर्शन चाहिए, आत्मा का अनुभव चाहिए, और मैं आत्मा हूं वो भूल गए। जीव वर्तमान स्थिति में या तो आत्मा को चाहे या आत्मा की शांति को चाहे। अब इसमें ही फर्क है दोनों में। आत्मा अलग हो गया, आत्मा की शांति अलग हो गया। आत्मा की शांति वर्तमान अवस्था है, और आत्मा है वो सुखधाम शांति का पिंड है। ऐसा समझो कि जैसा कि 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट है और उसका हर महीने 1000 रुपया ब्याज आ रहा है। और कोई बोले कि मुझे 1000 रुपया ब्याज चाहिए और उसको भूल जावे तो असल को क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे? लेकिन भैया तेरा 1 लाख रुपया ही नहीं है जमा। ऐसे जिसके लक्ष्य से शांति होने वाली है, जिस मूड़ी के आधार पे 1000 रुपया आ रहा है, वो मूड़ी को तुम भूल जा रहे हो। अब ब्याज भी कहां से मिलेगा? वो मूड़ी होगी तो ब्याज मिलेगा, मूड़ी को ही भूल गए तुम। इतना भूल गए कि तुमको 1000 रुपया 1 लाख से ही बढ़ के लग रहा है। असल मूड़ी है उससे ज्यादा हो गया है। तो ध्यान बार बार कहाँ जाता है? अभी क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं हुआ, अब तो सब दे दिया, अभी क्या हुआ? ऐसा करके ध्यान जो है स्वरूप के स्वभाव के प्रति जाना चाहिए, उसके बदले अवस्था के प्रति जाना। वर्तमान में मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसी जो मेरी अवस्था वो मुझे पसंद नहीं है, इसके ऊपर द्वेष हो गया। और आत्मा का अनुभव हो ऐसी जो दशा है वो मुझे पसंद है, वो मुझे लाना चाहते हैं, उस पे हो गया राग। ऐसा राग द्वेष भी इस मार्ग में बाधा रूप है। आत्मा का अनुभव नहीं होगा। दूसरे से, अपने से भिन्न कोई मित्र हो, कोई शत्रु हो, उससे राग द्वेष करना, वो तो मार्ग मिलने वाला ही नहीं है। उसको तो रास्ता हाथ में आने वाला नहीं है, जो दूसरों को दोषी ठहराता है। दूसरों को माने अपने घर परिवार वाले हो, कोई दुश्मन हो, कोई कॉम्पिटिटर हो, तो देखते ही मुंह फेर लेता है, द्वेष बुद्धि आ जाती है। उसने ऐसा नुकसान किया, मेरा ऐसा किया, या उसने मेरा इतना फायदा करवाया। दोनों नुकसान है, राग भी और द्वेष भी। किसी से राग आया वो नुकसान का कारण है, किसी पे द्वेष आया नुकसान का कारण है। वो तो बाहर में फिर अंदर में अवलोकन करे तब एक क्रोध क्यों आया, नहीं आना चाहिए, गलती हो गई, नुकसान का कारण है। क्रोध को देखना है, क्रोध से अपने अंदर में कोई रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ जानने देखने मत रहना है। उसके बदले क्या है, देखते ही अरे गलत भाव हो गया, बहुत सारे कर्म बन गए, अब मेरा क्या होगा, दोबारा नहीं करूंगा, ये प्रॉब्लम हो गया। क्रोध वाली स्थिति अच्छी नहीं लगती है, और दोबारा नहीं करूंगा मतलब बिना क्रोध की स्थिति अच्छी लगती है। एक स्थिति पे द्वेष है और एक स्थिति पे राग है, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अब अभी आखिरी स्टेज में यहाँ आत्मा का शांति, आत्मा का अनुभव चाहिए, तो उस पे राग हो गया। और आत्मा का अनुभव नहीं है, ऐसी जो वर्तमान स्थिति है उस पे द्वेष हो गया, आत्मा का दर्शन नहीं होने वाला है। अंश मात्र भी किधर भी राग या द्वेष होगा, आत्मा का दर्शन नहीं होगा। आत्मा की शांति चाहिए, आत्मा का दर्शन नहीं होगा। देखो पहले सही चाहिए बोल के बोले थे, क्योंकि संसार की रुचि थी। जब संसार की रुचि थी तो उसको ऐसा बोलना कि भाई आत्मा की रुचि कर, आत्मा में बहुत सुख है, इसको जानोगे तो सब जानने में आ जाएगा। एक जानता बधु जानसो, जेने आत्मा जाने तेने सर्व जान। इसकी सब साधना हो गई। और नरसिंह मेहता कहते हैं कि जहां लगी आत्म तत्व चिन्हो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं है तब तक आप कुछ भी कर दो, सब बेस्ट है, कोई फायदा नहीं है। आत्मा का दर्शन होने के बाद सब क्रिया सफल है, इसके बिना आप कुछ भी करो बेस्ट है। लेकिन वो आत्मा का दर्शन करना है, पहले कहते थे, अभी यहाँ नजीक आ गया, संसार की रुचि छूट गई, अब आत्मा की शांति चाहिए और नहीं मिले तो क्या बेचैनी बढ़ती है, रोना धोना होता है, यहाँ गड़बड़ हो गई वापिस। ये समझ में गड़बड़ आई। यहाँ आत्मा चाहिए कि आत्मा की शांति चाहिए, लाख रुपया चाहिए कि ब्याज चाहिए, आप दोनों में सिलेक्शन करो। तो सामने वाले की स्थिति अच्छी नहीं है तो बोलता है ब्याज नहीं देने का चलेगा, लेकिन इतना दे दो। क्या क्या गलता है, असल पे नजर है मेरी, तो हो गया तो ब्याज कहाँ से आएगा? ब्याज नहीं दो तो कोई बात नहीं है, असल दे दो, मेरे जल्दी दे दो। मालूम पड़ते ही फटाफट निकाल लेता है, देखो ब्याज पर नजर नहीं होती है। यहाँ गड़बड़ क्या हो गई, कृष्णदास की भावना इतनी बढ़ गई कि आत्मा बाजू पे रहेगा जो सुख का धाम है, जिसके लक्ष्य से शांति होने वाली थी,
जिसका ध्यान रखने से आत्मा का अनुभव तो ऑटोमेटिक होने वाला था, क्योंकि अब तो कोई रुकावट ही नहीं है, संसार की रुचि ही नहीं रही, किसी पे भी राग द्वेष नहीं रहा। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है? आत्मा सुखधाम बाजू पे रह गया, तो आत्मा की शांति चाहिए, क्यों नहीं हो रही है? ये प्रॉब्लम आया है। तो चित्त में बेचैनी आई, वही बेचैनी रोकती है। इसका नाम है दिशा मूर्ता। जीव यहाँ गलती किया, इतनी भी गलती इस मार्ग में नहीं चले, फरी फरी ठोकी ठोकी ने कहूं છે જ્ઞાની હોય તીર્થંકર હોય, એક આ જીવ સમજે તો સહજમાં મોક્ષ છે, और नहीं ना समझे तो अनंत उपाय पर नहीं। कितना भी कर लो, यम नियम नग्न दिगंबर मुनिनाथ बन जाओ, हजारों रानियों को राजपाट को छोड़ करके पंचमामृत धारण करके जिनेश्वर के शास्त्र पढ़ो, दूसरे नहीं, अन्य धर्म के नहीं, जिनवाणी ही पढ़ो, उसमें ही पारंगत हो जाओ, आचार्य पना प्राप्त कर लो, प्रिंसिपल। और नग्न दिगंबर पंचमावृत बराबर जैसा है वैसा पालन करना, थोड़ी भी गलती नहीं, खड़े खड़े आहार आदि जो भी नियम रहते हैं वो भी नहीं हो गए। अहिंसा व्रत रहता है, ब्रह्मचर्य व्रत रहता है, अपरिग्रह, सत्य, अचौर्य, ये पंच महाव्रत, अनुव्रत नहीं महाव्रत। जंगल में जावे और पका हुआ आम नीचे गिरा है, पका हुआ आम, तोड़े नहीं, तोड़े तो सवाल ही नहीं है, लेकिन पक्के नीचे गिर गया और किसी का भी नहीं है, वो जमीन किसी की नहीं है। ऐसे ही जंगल में कोई झाड़ था, नहीं उठावे, उठावे नहीं, सूझता आर हो तो भी नहीं उठावे। कोई श्रावक आकर के देवे और वही टाइम हो भोजन का और वो देवे तो अलग बात है, खुद तो उठावे नहीं। और सामने से वाघ आवे तो रास्ता नहीं बदले खुद, क्योंकि मौत का भय नहीं है मुनिनाथ। लेकिन स्त्री आवे सामने से तो इतना ब्रह्मचर्य व्रत रहता है कि मस्त छोड़ दे दो। ये कैसा रहता है? इतने पंचमाव्रत हो गए, चाहे जितनी प्यास लगे, लेकिन वो कमंडल में पानी होता है वो पीवे नहीं। ये इतने पंचमाव्रत पालने के बाद भी आत्मा का अनुभव नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ये जीव समझे तो सहज मोक्ष है, नहीं तो अनंत उपाय है। अब कहते हैं कि ये समझना कोई विकट नहीं है, अपना स्वरूप समझना है, अपना खुद का, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। एक सेकंड में आत्मा का हो, एक सेकंड में कितनी बार बोला मैं? असंख्य बार हो गए। सिद्ध भगवान को एक सेकंड में असंख्य समय होते हैं, हर समय में आत्मा का अनुभव है, वो भी पूर्ण अनुभव है। एक सेकंड में तो असंख्य बार अनुभव कर लेगा। इसमें से अगर एक बार भी अनुभव हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। असंख्य भले ही नहीं हो गए, ओनली वंस हो गए ना, तो जन्म मरण मिट जाए। क्यों जन्म मरण मिट जाते हैं? एक ही बार किया, एक समय मात्र अनुभव किया है कि जन्म मरण कैसे मिट गए, क्योंकि वो देखने से मैं स्वयं परमात्मा हूं, उसका पक्का श्रद्धा आ जाती है। अब तक श्रद्धा नहीं है, ज्ञान है, श्रद्धा नहीं है। मैं परमात्मा हूं ऐसा गुरु ने कहा, अब स्वयं को भी समझ में आता है, ज्ञान है, श्रद्धा नहीं है। ये श्रद्धा आ गई, ये निरीकल समय दर्शन होता है तब श्रद्धा स्वयं को आ जाती है। आते ही जन्म मरण मिट गए, क्योंकि अभी वो उसको चाबी हाथ में आ गई। जिसको जो स्वयं परमात्मा, जिसको परमात्मा मिले उसका ही बाल बांका नहीं होता है, जिसको परमात्मा हेल्प करे उसका ही बाल बांका नहीं होता है। तो जो स्वयं परमात्मा हो तो उसका तो जन्म मरण कहाँ है, खत्म ही हो गया मामला। अब जो 2-4 गौर है पूर्व कर्म के स्टॉक को खत्म करने के लिए, वही बात, बाकी उसका मोक्ष हो गया है। तो एक ये चीज समझे तो सहज मोक्ष है, और नहीं तो अनंत उपाय होना चाहिए। અને તે સમજવું પણ કઈ વિકટ નથી। और कृष्णदास को कहते हैं कि तुमने जरूर गड़बड़ की है, तुम्हारा ध्यान सुखधाम के ऊपर तो नहीं है, नहीं तो इतना रोना धोना कैसे हो गए? हमारे को जन्म मरण का अंत करना है तो रोते रोते करेंगे कि हंसते हंसते करेंगे? इतना बड़ा काम करते हैं, घर में शादी ब्याह का काम हो तो रोते रोते करना कि हंसते हंसते करना? देखो, तो परमात्मा बनने का काम है, परमात्मा से मिलने जा रहे हो, आप खुशी खुशी जाओ ना, रोते रोते क्यों? बाहर में नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिला, रोना है चालू है, और फिर आत्मा का दर्शन दोनों कैसे बन सकता है? समझ में गड़बड़ है, इसलिए रोना आता है। सुनने में किसी को सुनने का राग हो गया, किसी को खाने पीने का राग हो गया, किसी को भोग भोगने का राग हो गया, तो मालूम होता है। किसी को क्रोधी स्वभाव हो गया, किसी को मानी स्वभाव हो गया, अब क्या करें? लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा ना, सिर्फ आत्मा चाहिए।
अब कौन सी गलती है? गलती अपना स्वरूप फिर भी नहीं समझ रहा है। बैलेंस जो काटा है तो आत्मा और आत्मा की शांति, इसमें आत्मा की शांति वाला पलड़ा नीचे जा रहा है, ये गड़बड़ हो रही है। यहाँ द्रव्य के ऊपर नजर नहीं है, पर्याय के ऊपर नजर है। अवस्था चाहिए, द्रव्य के ऊपर नजर ही नहीं है, इसीलिए तकलीफ हो रही है, इसलिए आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। तो ये समझना कोई विकट नहीं है, केम के जीवनु सहज स्वरूप से तेज मात्र समझने। क्या समझना है? अवस्था जो है रागद्वेष वाली हो या संगम निद्रा मुक्ति वाली परिणति हो, अवस्था जो है वो सहज नहीं है, कुदरती नहीं है। क्या जैसे कि क्रोध आया तो क्रोध सहज नहीं है, सामने कोई ऐसा बाहर का निमित्त होवे, उसका सारा जीव ने लिया अज्ञानता से तो क्रोध आया। जैसे क्रोध कब आता है कि सामने कोई एक जीव होता है, उससे हम कुछ अपेक्षा रखते हैं, वो पूरी नहीं करता है, अब उसके ऊपर गुस्सा आएगा। हम चाहते हैं कि बीमारी नहीं आ गई, बीमारी आ गई, शरीर से हमने चाहा कि बीमार नहीं पड़ना, बीमार पड़ गया, अब देखो टेंशन बढ़ गया। क्रोध आवे या अरुचि हो पैदा, ऐसा जो भी कसाय पैदा होते हैं, इसका कारण ये कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। इच्छा पूरी होवे तो भी तकलीफ है, इच्छा पूरी होवे तो क्या होता है, और आग लगे और बढ़ाए तो भी प्रॉब्लम है, और नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है। संसार में सब दुखी दुखी, जिसकी इच्छा पूरी होवे वो भी दुखी, और जिसकी इच्छा पूरी नहीं होवे वो भी दुखी। तो स्वर्ग के जो अज्ञानी जीव है ज्यादा दुखी है। लेकिन ज्यादा दुखी क्यों है? मोक्षमा प्रकाश में पंडित जी ने ये बात लिया है, दुख बहुत सारे सहयोग मिल जाएंगे तो भी तुम ज्यादा दुखी हो जाओगे। ये क्या कारण है? कि ज्यादा 5 इंद्रिय के सब चीजें तुम्हारे पास हाजिर है, लेकिन भोगने में 1 बाय 1 होता है, एक साथ में नहीं भोगो। तो सब हाजिर है तो तुमको सब एक साथ भोगना है, और तुम तो 1 बाय 1 भोग सकते हो। जब तुम एक को भोगोगे तो 4 की इच्छा तो हमेशा इनक्यू रहेगी, पूरी नहीं होगी। क्योंकि तुम एक को 4 टेलीफोन बजे तो एक साथ थोड़ा उठाता है, वो तो 1 बाय 1 ही बात करेगा ना। देखो तो ज्यादा दुखी हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। ऐसा ही स्वर्ग में ऐसा होता है, सारे सहयोग मिल जाएंगे तो भी जीव सुखी नहीं होंगे, और संयोग है तो इसका वियोग भी है, अभी भी वियोग हो जाएगा। तब वापिस धरती पे आ जाओगे, अभी आकाश में उड़ते हो वापिस धरती पे आ जाओगे। तो ये सुख दुख असल में सुख नहीं है, कम दुख और दुख। तो कम दुख को संसार के लोगों ने सुख मान लिया है। अपनी इच्छाएं पूरी होती है तो दुख थोड़ा कम रहता है, पूरी नहीं हो तो ज्यादा दुखी हो, इतना ही फर्क है, सुख नहीं है। लेकिन वो भी प्रॉब्लम कृष्णदास का नहीं है, कृष्णदास का प्रॉब्लम और है। तो ये समझना कोई विकट नहीं है, अपना ही स्वरूप समझना है। लेकिन किसको समझना है? स्वरूप माने किसको समझना है? कि स्वरूप माने स्वभाव को समझना है कि मेरा स्वभाव क्या है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो काम। और आत्मसिद्धि में और भी एक गाता है कि सर्व जीव छे सिद्ध जे समझे तेथा। जिसको अपना मैं सिद्ध भगवान हूं ऐसा समझ में आ जाता है उसका बेड़ा पार है। जिसको ये समझ में नहीं आता है, गुरु की बात सुन करके हाँ बोलता है कि हाँ मैं परमात्मा हूँ, शास्त्र पढ़ करके बोलता है कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन स्वयं को जब तक अंदर से पूरा अंदर से खुद को नहीं आवे, खुद नहीं कहे कि मैं परमात्मा हूँ, तब तक रुका हुआ है गाड़ी। मुंह से बोलो तो नहीं चले, जाप जपो तो नहीं चले। जाप जपते हैं सदात्म स्वरूप परम गुरु, सदात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, मैं मेरा आत्मा वही देव है वही गुरु है। जाप जपने से क्या अंदर में लगता है कि मैं भगवान हूँ, स्वयं को लगता है। जिसको ऐसा लगे कि मैं भगवान हूँ उसका बेड़ा पार है, फिर चिंता नहीं रहेगी किसी बात की। लेकिन मैं भगवान हूँ मुंह से है और अभी भी कुछ काम करना बाकी रह गया है, अभी तुम भगवान नहीं मानते हो अपने। क्योंकि भगवान मानने से करना धरना मिटता है, उठापटक मिटती है। मुक्ति कब होगी चिंता नहीं रहती है। मैं दुखी हो जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा मरने के बाद, वो चिंता भी उसको नहीं होती, निसंगता आती है। अब निसंगता का बोल चला सुबह अभी फर्स्ट मंथ। तो ज्ञानी को कभी चिंता नहीं होती एक समय बाद क्या होगा, बिल्कुल निश्चिंत है। मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है क्योंकि मैं वर्तमान में ही परमात्मा हूँ। जो भी चेंजेस आएगा वो अवस्था में आएगा, तो अवस्था में आएगा तो अवस्था है भी कितना, वो कायम थोड़ी रहने वाली है। चाहे जितना दुख हो, कब तक मृत्यु नहीं आए तब तक, पया बदल गई वापिस चेंज। अभी बहुत पीड़ा हो रही है, कोमा है वो है, देह छूट गया तो जैसे भाव किए वैसे चले जाता है। अगर अच्छे भाव की साधना किए तो स्वर्ग में चले जाता, उल्टा सुखी होता है। दुखी होने का कारण नहीं है कुछ, आत्मा कहाँ मरा है, और हमको लगाव भी किससे है,
हमको जो भी प्रेम है, राग है, द्वेष है, वो किसके है? शरीर से है कि आत्मा से है उसके? देख, अगर देह चले जाएगा तो अभी जला के आ जाएंगे, 2 घंटा भी ज्यादा रखने वाले नहीं है, तो वो आत्मा तो मरती ही नहीं है, वो हमेशा कायम रहती है। वो जैसा उन्होंने भाव किया है वैसा जाने का होता है। तो की क्या बात है? उल्टा वो तो अगर स्वर्ग में गया तो दुख से छूटा, ऐसा ही कहेंगे ना कि यहाँ इतना पीड़ा थी तो वो पीड़ा से भी छूट गया, वो चले गए वहां। तो आत्मा मरता नहीं है। तो ये ओरिजिनल स्वरूप है, तो अमर स्वरूप है, अजर अमर स्वरूप है, अनादि अनंत स्वरूप है। उसको अपनी रक्षा करने के लिए दवा दारू डॉक्टर भगवान की किसी की जरूरत नहीं है। इस आत्मा की रक्षा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, स्वयं रक्षित है, स्वयं सिद्ध है। सिद्ध माने क्या? प्राप्त कर सकते हो। भगवान और गुरु हमको प्राप्त नहीं कराते, रास्ता दिखाते हैं। लेकिन आत्मा को जब आत्मा का दर्शन होगा कि मैं आत्मा हूं, ऐसा भान होगा, वो किससे होगा? गुरु से होगा, भगवान से होगा कि स्वयं से होगा? वो स्वयं सिद्ध भगवान है, स्वयं ही स्वयं को अच्छी तरह से अनुभव कर सकता है। स्वयं का स्वरूप शायद अपने को नहीं मालूम, बुद्धि में तो बाहर से सुन सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन उसकी सिद्धि करना है, उसका आनंद उठाना है, साबित करना है कि मैं हूं, स्वयं काफी है, किसी की जरूरत नहीं। इसीलिए वो सरल है। सरल इसलिए भी है कि 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं है। अमावस की रात को लाइट नहीं है, रात को 12 बजे कोई भी चीज लेना है, लाइट, कैंडल, मोमबत्ती कुछ नहीं है, तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं दिखता है। और उस टाइम में अपने आत्मा का अनुभव करना है तो उस टाइम में स्वयं को ढूंढना पड़ता है कि देवचंद भाई होंगे कि नहीं होंगे, अब दिखते तो नहीं है, तो नहीं ढूंढना पड़ता है। ऐसा ही चाहे जितना अंधेरा हो ना, घोर घनघोर, चाहे घर में हो चाहे जंगल में हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कौन सा भी समय हो, अपने को मालूम पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? आंख कान नाक के बिना आत्मा का कोई आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी मालूम पड़ सकता है। कान की जरूरत नहीं है, आंख की जरूरत नहीं है, स्नायु इंद्रिय की, 5 इंद्रिय की किसी की जरूरत नहीं है, मन की भी जरूरत नहीं है। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं बोले तो नहीं होगा, 24 घंटा बोले तो भी नहीं होगा। मन की भी जरूरत नहीं है। आत्मा में से जो ज्ञान हर वक्त निकल रहा है, हर समय निकल रहा है, उस ज्ञान में हम कुछ न कुछ पदार्थ को जानते हैं, कोई ना कोई पदार्थ को जानते हैं। ऐसा कभी नहीं बनता है कि 1-2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए अंदर से ज्ञान निकलना बंद हो गया और हमको 2 सेकंड के लिए कुछ दिखाई नहीं, जानने में नहीं आया। अगर कोई ऐसा बोले कि मुझे कुछ भी जानने में नहीं आया है, कोई ऐसा बोले कि कुछ दिखता नहीं है, कुछ जानने में नहीं आ रहा है, तो कुछ भी जानने में नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखने में नहीं आ रहा है, वो किसने जाना? क्या पिक्चर चालू होते हैं, लाइट गई तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है पिक्चर, तो पिक्चर नहीं दिख रहा है उसका भी ज्ञान हुआ ना। वापिस आया तो अभी पिक्चर आया, उसका भी ज्ञान हुआ ना। देखो, तो है तो भी ज्ञान होता है, नहीं है तो नहीं है का ज्ञान होता है। ज्ञान तो चालू है निरंतर, ज्ञान कहाँ बंद हो गया? वो ज्ञान में निरंतर आत्मा में से निकलता है और कुछ न कुछ जानता है। वही ज्ञान अगर टन ले लेवे तो जो बाहर देखता है, इसके बदले ऐसा देखे तो 1 सेकंड में आत्मा का अनुभव होगा। ये समय साल में आचार्य देव ने 204 नंबर की गाथा में ये बात बताई कि बादल ज्यादा है तो सूर्य की रोशनी नीचे नहीं आती है, हाँ, लेकिन थोड़े बादल छटे तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा छटा तो और बढ़ गया, और ज्यादा छटा तो और बढ़ गया। तो ये जो पहले रोशनी कम थी, ऐसा है क्या? रोशनी तो सूर्य में से तो उतनी ही रोशनी निकलती थी, सूर्य में से तो उतनी ही रोशनी निकलती थी पहले से ही। बीच में आवरण थे इसलिए रोशनी कम आ रही थी। आवरण जितने कम हुए तो रोशनी बढ़ी है ऐसा लगता है यहाँ देखने वाले को, नीचे देखने वाले को ऐसा लगता है कि रोशनी पहले कम थी अब बढ़ी। क्या वहां देखे तो, ऊपर देखे तो क्या होगा कि वहां रोशनी कम होने का, ज्यादा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो जितना निकलता था उतना फ्लो आ ही रहा था प्रकाश का, वो प्रकाश का पुंज है वो। तो तुम नीचे देखते हो तो फर्क पड़ता है। अब जो प्रकाश का पुंज है वो किरण है, एक एक किरण है, तो वो किरण बादलों से पास होकर के आवे तो यहाँ थोड़ा कमजोर पड़ जाती है, तो वो एरिया दिखता है। तो किरण वो माध्यम है, अगर किरण नहीं आवे तो नीचे का पोर्शन भी नहीं दिखा। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, हम भी ज्ञान सूर्य है, आत्मा में ज्ञान पड़ा है, वहां किरण निकलती है तो जहां जाती है वो पदार्थ दिखता है। अगर वो किरण बीच में से मुड़ जावे
ये ऐसा आवे और इधर देखे, इसके बदले वही किरण ऐसा देखे तो क्या दिखे? तो कम प्रकाश दिखे कि ज्यादा प्रकाश दिखे? प्रकाश का पुंज दिखे। तो जो किरण ज्ञान निकल रहा है वो दूसरों को ही बता रहा है। अगर आपका लक्ष्य दूसरी तरफ हो तो वो दिखे। और अगर आपको हर समय में अपने प्रकाश पुंज को ही देखना है, ज्ञान सूर्य को ही देखना है, तो क्या करोगे? कि जो आपके पास जो ज्ञान अंदर से निकल रहा है उसको पहले से ही टर्न कर दो। वेरी बिगिनिंग से उसका मुंह ऐसा रखा, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, कि है बाहर में सब कुछ, मुझे नहीं देखना है। मुझे तो किसको देखना है? इसको ही देखना है। किसको? सुखधाम को, जो मूल स्वभाव है उसको देखना है। पहले से ही टर्न कर दिया तो वो निकलेगी जरूर ज्ञान की अवस्था। लेकिन इसका मुंह जो है इधर रहने से, बाहर में सब कुछ पूरी दुनिया होने पर भी वो नहीं देखेगी और ये दिखेगा। तो प्रभु किसको मिलते हैं? जो सर्वसमर्पण भाव होता है उसको प्रभु मिलते हैं। हमारा आत्मा भी भगवान है। हमको इसको अभी हमने अनंत काल में नहीं देखा, अभी समय दर्शन नहीं हुआ। क्या? बहुत क्रोध किया, बहुत मान किया, बहुत भक्ति की, बहुत पूजा किया, सब कुछ करने पर भी अभी तक हमारा पता नहीं लगा, हमारा भाव प्रमाण मिटता ही नहीं। क्यों नहीं मिटता है? कि हमने अपने भगवान स्वरूप को देखा ही नहीं अब तक। जे स्वरूप समझा बिना, हमें तो अपने स्वरूप को नहीं समझा है, आज तक नहीं समझा है। क्योंकि जो भी ज्ञान की परिणति निकली उसका मुंह जो है वो बाजू था। तो नाटक चटक भी देखा और भगवान को भी देखा, नॉवल भी पढ़ा और शास्त्र भी पढ़े, सब किया। आपकी क्रियाएं भी हुई, पुण्य की क्रियाएं भी हुई, धर्म नहीं हुआ। क्योंकि धर्म देखने के लिए तो इधर मुड़ना पड़े, आत्मा प्रभु को देखना पड़े। वो प्रभु को नहीं, वो प्रभु ऐसा कहते हैं कि तुम अपने प्रभु को देख। वो गुरु को नहीं, क्योंकि वो गुरु ऐसा कहते हैं कि तुम अपने प्रभु को देख। तो हमारे सामने क्यों वेस्ट करता है टाइम? अगर हमारी सेवा भक्ति पूजा करेगा तो तुझे धर्म होगा कि पुण्य होगा? पुण्य होगा। सुगाणी जी कहते हैं कि सारी दुनिया को छोड़ करके जब गुरु के शरण में गया, तो आप ही बता दो सुख का मार्ग, सुखी कर दो। तो गुरु ने जोर से थप्पड़ लगाई। देखो, पहले नहीं लगाई, थोड़ी रुचि बाहर की थी, वो थोड़ी अंदर की थी। तब गुरु के पास तो गुरु बोले अभी इतनी कमी है, तो थप्पड़ नहीं लगाया, आने दिया उसको। आओ सत्संग करो, भक्ति करो, जो भी करना है करो, समझो बात को। तो समझते 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 सारे संसार की रुचि छूट गई, फिर भी आत्मा नहीं मिला। तो गुरु के शरण में जाकर के मथा टेका, तो गुरु शाबाशी नहीं दिए। गुरु ने क्या किया? एक जोर से थप्पड़ मारी। क्यों आए भैया मेरे पास? नहीं, कहीं सुख नहीं है, मेरा पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है। तो क्या चाहिए? शांति चाहिए। शांति मेरे पास नहीं है भाई, गिरवी रखी नहीं है। क्यों आया इधर टाइम वेस्ट कर रहा है? यहाँ तुमको पुण्य बंदेगा, सेवा करोगे, पूजा भक्ति करोगे। तुमको शांति चाहिए, स्वर्ग में जाना है तो इधर बैठ, और शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए तो तेरे आत्मा में जा। अभी भी तुझे शांति नहीं चाहिए इसलिए तुम इधर आए हो। क्या बोले? अभी भी तुझे शांति नहीं चाहिए इसलिए तुम इधर आए हो और बोलते ऐसा हो मुझे शांति चाहिए। धोखेबाज हो तुम। तो अपने 108 में भी वो बात है, आखिरी में बोला બીજા દોષે તને બંધન છે, એ વાત નથી। સંતની પહેલી ભલામણ છે, તારા જ દોષે તને બંધન થાય છે, સંતની પહેલી શિક્ષા છે। सबसे पहली शिक्षा क्या है? तारा જ દોષે તને બંધન છે, संतनी पहली शिक्षा है। यहाँ आया, अभी भी तेरे में गड़बड़ है, तुझे शांति नहीं चाहिए। अगर तुमको शांति चाहिए होती तुम अपने भगवान के पास जाता था। अभी गड़बड़ है इसलिए तुम धोखेबाज हो, इसलिए थप्पड़ मारा जोर से, ताकि वो वहां जावे, यहाँ नहीं आवे। तो नजर जो है 1 सेकंड में अनुभव है आत्मा का, 1 सेकंड की, 1 सेकंड भी नहीं लगे। और अपने को तो एक बार ही करना है, फिर तो चलेगी लाइन। एक बार मालूम पड़ गया तो लाइन कट गई संसार की पूरी की पूरी। लेकिन शर्त क्या है? पूर्ण समर्पण भाव। मतलब क्या? इस प्रभु के लिए, इसको पाने के लिए सबको त्याग, सबको कुर्बान करना है। हमारे स्त्री कुटुंब परिवार धन दौलत इज्जत अबरू नाम था वो तो समझो चूल्हे में ही गए। उसकी तो क्रोध हट जाए वो भी नहीं, अनुभव हो जाए वो भी नहीं, अब गुरु ही शरण है वो भी नहीं, और तीर्थंकर भगवान शरण है वो भी नहीं। वो सब दुनिया में आ गए पूरे। इस सुखधाम को पाने के लिए सबको कुर्बान है। तो क्या होगा कि जो ज्ञान की किरण अंदर से निकल रही है वो किरण का मुंह जो है वो बाजू नहीं होगा, इस किरण का मुंह ए बाजू होगा। तो क्या देखेगा? सबको कुर्बान, बाकी सारी दुनिया नीचे है वो बाजू, सूर्य ए बाजू है, पृथ्वी ए बाजू है।
ऐसे भगवान यहाँ है अंदर में विराजमान, वहां से पूरी बॉडी में से ज्ञान की किरणें निकल रही है। लेकिन जीव की इच्छा यह है कि मैं अपने भगवान को ही देखूं, किसी और को नहीं देखूं। यहाँ भावना जबरदस्त हो गई है, कुछ बाकी नहीं है, किसको नहीं देखना है, गुरु को भी नहीं, देव को भी नहीं, अब तो सब खत्म, अब तो एंड आया। अब तो प्रयोग की बात आई, समझने की बात होती तो मैं गुरु के पास जाता था। अभी मेरा स्वरूप नहीं समझ में आया, तब तक मैं वहीं जाऊंगा। क्यों? कि वही मुझे सही समझाएंगे, मेरी गलती निकालेंगे। लेकिन समझ में जब पूरा आ गया, अब तो प्रयोग करने का है, एग्जाम है। अब क्या करना है? एग्जाम में गाइड नहीं रख सकते, टीचर बाजू में नहीं होते, अपने नोटबुक में जो लिख के रखा है वो नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। एग्जाम में तो खाली हाथ पेंसिल और लेके जाना है, रबर पेंसिल। कुछ लाया तो पकड़ लेते हैं, परीक्षा में बैठने नहीं देते, फेल कर देते। देखो कैसा है। अब तो कुछ भी नहीं चाहिए, न शास्त्र चाहिए, न देव गुरु, कुछ भी चाहिए, कुछ भी नहीं। याद करने जाएगा तो उसमें भी टाइम देख लेगा, 2-4 सवाल वो कम हो जाएंगे। याद करने का भी टाइम नहीं है, तो जो आया फटाफट लिखते जाओ, जो आया फटाफट। क्योंकि अगर मैं याद करूं, क्योंकि नहीं आता है, याद करूं क्या, तो इतने में टाइम चले जाएगा। तो दूसरा जो आता है वो भी उसमें ही माइनस काम हो जाएंगे। याद भी नहीं, मैं हूं। तो ऐसी भावना की कि इतनी भावना प्रबल हुई कि शुरुआत में ही अब कुछ नहीं करना है, करना धरना है ही नहीं, आत्मा का अनुभव नहीं करना है, मुझे आत्मा चाहिए, आत्मा का अनुभव नहीं चाहिए, और वो मैं विराजमान हूं। तो ऐसी जब भावना में आया जीव, तो ज्ञान की किरण तो निकलती है हर वक्त। बस भावना में कमी थी, समझने में कमी थी, समझ आई तो शुरू से वो ज्ञान की परिणति टर्न हो गई। इसका मुंह जो वो बाजू नहीं होकर के ये बाजू हुआ, पर प्रकाशक नहीं, स्व प्रकाशक हुआ है। दोनों गुण साथ में है। दिया अपने को ही बतावे, दूसरों को ही बतावे, प्रकाशित करे। दिया अपने को ही प्रकाशित करे और रूम के जितने ही पदार्थ है उसको ही प्रकाशित करे। लेकिन आपको दिया देखना है तो दिया देखो, और देखना है तो और देखो, ये आपकी मर्जी है। ऐसे भगवान आत्मा से जो ज्ञान निकलता है वो सारी दुनिया को ही बताता है, और वही ज्ञान, दूसरा ज्ञान नहीं, वही लो दीपक की वही ज्योति अपने प्रभु को भी दिखाती है। तो क्या करना है? उसी समय में, जिस समय में वो निकले, उसके बिगिनिंग से तैयार हो जाओ, वेरी बिगिनिंग से, कि मुझे इसको ही देखना है। मैं तो यहाँ विराजमान हूँ, मैं कहाँ ढूंढने जाऊं? मैं प्रभु को कहाँ ढूंढने जाऊं? मैं ही प्रभु हूँ, नहीं भगवान हूँ। मैं खोया किधर हूँ? तो इधर देखते ही फौरन लाइन लग जाती है, चमत्कार हो जाता है। जब अनुभव होगा तो हंसेगा अपने आप पर, इतनी सी गलती किया उसने, और कोई गलती नहीं किया है। आपको भूल गया, इनसे क्या अंधेर, समर समर अब हंसत है, नहीं भूलेंगे फिर। अनुभव हुआ तो हंसने लगा अपने पर, इतनी गलती किया और कुछ गलती नहीं की। मेरे पास शक्ति पूरी मौजूद थी, लेकिन मैंने शक्ति का वेस्टेज किया। अब तक अनंत काल से बाहर को ही देखा सुना चखा, इधर नहीं मुड़ा मैं कभी। उपवास किए, खाना खाया, सब किया, पैदल चला, विमान में भी उड़ा, सब किया, लेकिन इधर नहीं देखा मैंने। ये एक ही गलती की। जिस दिन वो गलती मिटेगी तो पहले तो हंसी आएगी बहुत, कैसे ऐसा बन गया। तो बाथरूम में जाके हंसे, सामने ही नहीं हंसना था तो क्या करे। आप आते ही मैं बाथरूम में चले गए, बहुत हंसा, इतना हंसा, सब थोड़ा शांत हो गए, फिर आए बात करने के लिए, कब ऐसा हुआ। इतनी हंसी की, इतनी गलती, बस मामूली इतनी। तो टर्निंग करना था वो, तो टर्निंग हम लोग करते हैं, लेकिन 180 में नहीं करते हैं, 360 में करते हैं। ऐसा घूम के ऐसा आए तो नहीं चले, ऐसा घूम के आधा, मतलब भगवान इधर, दुनिया उधर, पृथ्वी इधर, सूर्य उधर। तो टर्निंग जो किरण की होती है तो 180 डिग्री में ही करना है। वही किरण जो दूसरा को बताती है, वही किरण अपने प्रभु को बताती है। इधर कम रोशनी है, उधर कम रोशनी नहीं है, इधर कम ज्ञान है, उधर कम ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान का अवतार है, ज्ञान का समुद्र है, शांति का समुद्र है। एक बार देख लिया तो बोलोगे कि स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए मुझे, किसी काल में भी नहीं चाहिए। अधिक पुण्य तो विष्टा का मोटा देर है, नहीं चाहिए। ज्यादा उपाधि है, ज्यादा बड़ा घर हो तो ज्यादा सफाई करने में नौकर ज्यादा चाहिए, नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए जितना हम संभाल लें। अधिक पुण्य हो विष्टा का बड़ा देर है, सुगानी जैसा कि जितना परिग्रह, इसलिए ज्ञानियों ने धीरे धीरे परिग्रह कम करना था। फिर भी पूरे पुण्य के कारण नहीं होने लगे, तो बहुत सहन कर करके आखिर में जब माथा ठनका, जब तो क्या करें, 6 खंड को एक कनक लेके भांति छोड़ करके जंगल में चले गए। 6 खंड के अधिराज थे वो चक्रवर्ती। इतना बोझा लगे परिग्रह का, अब लिमिट हो गई। और पूर्व पुण्य के कारण भोगना तो पड़े ही पड़े, क्या करें, नहीं भोगना वो भी नहीं चले।
कर्म बांधे हो तो भोगना पड़ता है, चाहे पीड़ा वाले हो चाहे संयोग के सुख वाले हो, तो आपको भोगना ही। आप बोले मोटर में नहीं बैठना, नहीं बैठना पड़ेगा, आप पुण्य लेके आए हो। नहीं 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 चलेगा। बोलो कर्म बांधा है तो सुख में दुख में भोगना ही पड़ता है, लेकिन जब भैया एक लिमिट आ गई और आत्मा का बल बढ़ गया तो आत्मा का बल बढ़ने से वो छूटेगा। आत्मा का बल जब तक कमजोर है तब तक वो छूटेगा नहीं। हो जब बल बढ़ा अंदर का, 6 खंड के राज को तिनके के बाती छोड़ करके चले जाते हैं। देखो रोते हैं रानियां सब, आपके बिना क्या अंधेरा हो, पूरा नगर रोता है। कोई सर मारता है दीवार में, खून निकलता है, कोई बाल खींच लेते हैं, कोई नाखून खींच लेते हैं, दया नहीं आती है। जिसको अपने आत्मा पे दया आती है और दूसरे पे राग क्या करेगा, दूसरे पे द्वेष क्या करेगा। सब अपने अपने मोह के कारण जो करना है कर रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई क्या कर रहा है। दुश्मन लोग हंस रहे हैं, अब बताएंगे मजा। अब तक तो हमको लगाया ना, अब हम आपको बताएंगे। तो राजा चले गए आप। तो कोई रोते हैं, रागी जिसको राग है वो रोते हैं, जिसको द्वेष है वो हंसते हैं। इनको ना हंसना है ना रोना है, वो तो अपनी साधना करने चले जाते। मेरा राग था इसलिए मैं आपके साथ रहा, क्या करूं, मेरा राग नहीं रहा, मैं लाचार हूँ। राग द्वेष बिना की जो स्थिति है वितराग, वो हमारा मार्ग है। श्वेतांबर दिगंबर स्थानकवासी हो तो नाम है वो नहीं, सनातन जैन वितराग। वितराग आत्मा का धर्म, आत्मा को शांति मिले वो धर्म, वो हमारा मार्ग है। कहीं भी राग कहीं भी द्वेष अंश मात्र में भी होवे, वो मार्ग नहीं है, भगवान का मार्ग नहीं है। प्रभु मिलेगा नहीं, आपको अपना स्वरूप नहीं दिखेगा। दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता है, आप राग द्वेष करने से दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता है। अगर वो पुण्य बहुत प्रबल है तो उसको आप गाली दो तो भी कुछ नहीं होगा। चालो उल्टा अपने कोई बोलेंगे, उसको कोई नहीं बोलेगा। हमारा बिगड़ेगा, हमको हमारा भगवान के दर्शन नहीं होंगे। ये हमारे हित में है कि हम कहीं भी राग द्वेष न करें, राग भी न करे, द्वेष भी न। एक ही नजर यहाँ एक यहाँ निकलता है, उसको यहाँ मोड़ दे, यहाँ ही देखे और किधर नहीं देखे। बाकी तो दुनिया चलने वाली है। हम यहाँ देखने से दुनिया बंद नहीं होती है, दुनिया चालू रहती है, चालू रहेगी। यहाँ देखने से काम अपने को शांति मिलेगी, मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। ये बात कहते हैं कि ये जो जीव का स्वरूप है, जो कुदरती स्वरूप है, जो अवस्था रूप नहीं है, अवस्थाओं से पार है, वही समझना है। इतना ही मात्र समझना है। सूर्य की किरण को नहीं समझना है, जहां से किरण निकलती है प्रकाश का भंडार, उसको समझना है। स्वभाव को समझना है। किरण तो आज निकली और चले गई, वो इंटैक्ट एज इट इज, चिरकाल ऐसा का वैसा रहने वाला है। एक समय की किरण के पीछे क्यों पड़ते हो? पूरा ही ले लो ना, खजाना पूरा ही ले लो ना, और तेरे हाथ में और तुम स्वयं हो। तो ये समझना है ते कहीं बीजाना स्वरूप ની વાત નથી કે તે વખતે ગોપવે કે ન જણાવે। दूसरे का देखना हो तो छुपावे या नहीं बतावे, लेकिन ये तो स्वयं से कैसे भागे। तो समझ भी न बने, ऐसा नहीं बनता है। स्वयं अगर चाहे तो मैक्सिमम 6 महीना शिखामण कितना ये नहीं मिलता है। जब तक सीखना है, कोई कार्य करना है, तैयारी करना है, कितना 6 महीने से ज्यादा नहीं। 1 सेकंड में अनुभव होता है, लेकिन उसकी तैयारी में ज्यादा 6 महीना लगता है। उतना अगर जीव भोग देवे तो बादशाह हो जाए, अनंत जन्मों का दल दल मिल जाए, भगवान हो जाए स्वयं। 2-4 भाव में छुट्टी हो जाए। अभी इस काल में डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, लेकिन एक भावतारी हो गए कृपा वजह से, जिनको एक ही भाव बाकी है। वो रास्ता उन्होंने बताया है। ऐसा अगर चले, अगर हम तो 6 महीने में सीख लेंगे मैक्सिमम। वो भी अपना काम करे और अनंत जन्म मरण को मिटा देगा। पूरा क्या है इसके अंदर? आप करोड़ अरबों रुपया कमाओगे, यही छोड़ के जाओगे, और ये आत्मविद्या लेके जाओगे तो आनंद काल तक सुखी रहोगे। चॉइस तो अपने आप की बात है। आप कल की और लगे आगे का पोषण बात।